ब्राउन रंग किसने लिखा था, उससे भी बड़ा सवाल सिनेमा हॉल्स में रिलीज हो चुका है। ताजमहल किसने बनाया था? और ये फिल्म भी शाहजहां को क्रेडिट चुराने के इल्जाम लगाती है। किसी दूसरे के किए हुए काम का झूठा श्रेय खुद नहीं लेते। कुछ लोग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं और कुछ लोग इस फिल्म को असली हिस्ट्री बता रहे हैं। मुझे तो दोनों ही सच लगते हैं। सवाल ये है, क्या ये फिल्म सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए बनाई गई है या फिर इसमें कुछ सच में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जो आपको देखने चाहिए? वीडियो एंड तक देखना, आपको समझ आ जाएगा। और इस फिल्म के लीड कास्ट है परेश रावल जी, सेम वैसा ही जैसे OMG में हमने देखा था। लेकिन उस फिल्म में वो मंदिर और इंश्योरेंस कंपनी पर केस करते हैं। ये तो इंश्योरेंस वालों ने कहा कि भगवान ने तुम्हारी दुकान गिराई है, तो मैंने कहा ठीक है, भगवान मुझे उसके पैसे दे दे, केस खत्म। लेकिन इस फिल्म में वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हिस्टोरियंस और एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? परेश जी को बोलो पोल्यूशन का भी कुछ करें। कुल मिलाकर उन पे केस किया जा रहा है जिन्होंने शाहजहां की PR की थी कि शाहजहां ने ही ताजमहल को स्क्रैच से बनाया है। उनकी परफॉर्मेंस ही इस फिल्म में ऑक्सीजन देने का काम करती है, क्योंकि ये फिल्म आपको एंटरटेन से ज्यादा एडुकेट करती है बिहाइंड द स्टोरी ऑफ ताजमहल। ताजमहल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, इट्स अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। विष्णु यानी परेश रावल जी का कैरेक्टर इस फिल्म में एक टूर गाइड है और उनकी 3 पीढ़ियां भी टूर गाइड ही रह चुकी हैं। और फिल्म ये दावा करती है कि ये ट्रू इवेंट पर बेस्ड है, लेकिन सारे कैरेक्टर ही फ्रिक्शनल बनाए गए हैं अपनी कहानी कहने के लिए। कुछ लोग बोलेंगे प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। आज तक इस मुद्दे पर बहुत सारे केस हुए हैं। ताजमहल को हिंदू टेम्पल होने का क्लेम किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी को रिजेक्ट कर दिया है। देखो, मुद्दा तो ये गर्म है क्योंकि एक केस तो ऑनगोइंग है 2025 में भी, पर ये फिल्म इस टॉपिक पर फर्स्ट सिनेमैटिक अटेम्प्ट है। एक अटेम्प्ट दिल्ली के पोल्यूशन पे भी। फैक्चुअली फिल्म अपने पॉइंट्स रखती है और रिसर्च भी काफी अच्छी की गई है। और अहम बात यह कि क्या था उन कमरों में जो रातों रात दीवारों में चुनवा दिए। लेकिन ऑडियंस इसके वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं कर पाती। डायलॉग हैवी फिल्म होने की वजह से ऐसा लगता है जैसे कोई पॉडकास्ट चल रहा हो। अब ये बताइए कि ये हिंदू महल कैसे है? स्टोरी लाइन भी काफी वीक है और इमोशनल सीन है तो बहुत सारे, लेकिन एक भी इमोशन फील नहीं होता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। वैसे इस फिल्म का बजट 25 करोड़ है, लेकिन अगर देखा जाए तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और बधाई हो का भी इतना ही बजट था। लेकिन उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन इस फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। सेट डिजाइन एंड कैमरा वर्क इमेच्योर फील होता है और कोर्ट रूम सीन एकदम से फेक लगते हैं। तो क्या करें? तोड़ दें? एक सीन में परेश जी का POV शॉट लिया हुआ है और POV शॉट में ऐसा होता है, सामने वाला कैरेक्टर कैमरा में देख के बात करता है, लेकिन परेश जी कहीं और खड़े थे और वो POV शॉट कहीं और से लिया हुआ था। लगता है सारा ध्यान कहीं और लगा दिया। कंट्रोवर्सी। और हाँ, फिल्म में AI जनरेटेड वीडियोस यूज की गई है। मतलब एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह है। हो सकता है 1-2 जगह वो शूट भी कर रही है, लेकिन मेन ट्विस्ट पॉइंट पे भी उन्होंने AI जनरेटेड वीडियो लगाई हुई है। वो इतना चीप लगता है देखने में, ऐसा लगता है आपने सच में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अंकलों के लिए बनाई है फिल्म। कोई भी एक सीन बिल्ड नहीं कर पाती है जैसे कोर्ट रूम फिल्म एक सीन बिल्ड करती है और आपको ताली बजाने पे मजबूर कर देती है। ये मंदिर वाले कहते हैं श्रद्धा से दान दो, आपका कभी बुरा नहीं। और इंश्योरेंस वाले कहते हैं टाइम पे प्रीमियम दो, बुरा हुआ तो हम है ना। तो मैंने तो दान भी दिया है मिलोड, और प्रीमियम भी भरे, और आज दोनों के दोनों ने हाथ ऊपर कर लिया। लेकिन इस फिल्म में कोई भी ऐसा बिल्डअप सीन नहीं है जहाँ पे आप ताली बजा पाओ अच्छे से। 1-2 डायलॉग अच्छे हैं, लेकिन गूज़बम्प वाली बात नहीं है। बार बार दुनिया भर के लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भारत की रग रग में सनातन। कुल मिलाकर इस फिल्म की रिसर्च काफी अच्छी है और पॉइंट्स भी अच्छे से रखती है, लेकिन क्रिएटिव साइड उतनी ही इसकी वीक भी है। तुषार अमरीश गोयल की ये डायरेक्टोरियल डेब्यू है और ये फिल्म दावा करती है कि हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी। नहीं तो नॉर्मली क्या था, ऐसा मटेरियल कहीं भी जा सकता है, इतना भी अब डिविएट कर दो तो भूचाल आ जाए। कहीं कहीं पर ये परेश रावल की साइड यानी हिंदुत्व वाली साइड को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करती है। एक पैरेलल डिबेट नहीं चलती है इसमें। शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तोड़वाने का। और रही बात ताजमहल के सच की, तो फिल्म देखकर ऐसा लगता है कि चाहे अगर वो हिंदू मंदिर था भी और चाहे वो इंडियन आर्किटेक्चर पर बेस भी था और गवर्नमेंट को ये बात पता भी हो, लेकिन आज के टाइम इस पर कोई भी स्टेप लेना मुश्किल है।
क्योंकि अगर ये हुआ तो हिंदू मुस्लिम के दंगे 100% श्योर हैं। और फिल्म का मकसद भी ताजमहल को बदलना नहीं है, उनका यही कहना है कि जो भी सच है उसको सिलेबस में पढ़ाया जाए और मुगल्स को ग्लैमराइज न किया जाए। भी पढ़ाएंगे जो हमारे सिलेबस में है। अगर आप देखना चाहते हो कि मेकर्स ने क्या क्या फैक्ट्स और रिसर्च दिखाए हुए हैं तो ये फिल्म आप देख सकते हो। स्पेशली अपने पापा लोगों के लिए ये परफेक्ट है, लेकिन ये नई जनरेशन को कैप्चर नहीं कर पाएगी। तो अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो कमेंट सेक्शन में बताना ये फिल्म आपको प्रोपेगेंडा लगी है या फिर एजुकेशनल है। ये केस करना है। किस पर? शाहजहां पे?